हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज डिकोडिंग मैथमेटिक्स विद मोहित। और आज हम कुछ एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स उठा रहे हैं और कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। स्टूडेंट्स नॉर्मली एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, ठीक है। सो अभी हमने एक मेंसुरेशन का टॉपिक उठाया दैट इज कन्वर्जन, राइट। सो फर्स्टली अंडरस्टैंड व्हाट इज कन्वर्जन इन मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन इज बेसिकली एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इन सब में डील करते हैं। सो इसको समझते हैं कन्वर्जन क्या होता है। देखो कन्वर्जन में क्या होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास और हम उसको मेल्ट करते हैं, ठीक है, डिफॉर्म करके, डिकास्ट करके, रिकास्ट करके उसको हम दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्फीयर है, स्फीयर को मैं मेल्ट कर देता हूँ और मैं क्यूबॉइड बना देता हूँ। उसका क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड को मैं मेल्ट करता हूँ, उसका एक सिलेंडर बना देता हूँ। सिलेंडर है, सिलेंडर को मैं मेल्ट करता हूँ, कोन बना देता हूँ। ऐसे कोन को मैं स्फीयर बनाता हूँ, हेमिस्फीयर, कुछ जो आपका मीन्स माइंड में आता है वो आप फिगर एक फॉर्म करो और उसको मेल्ट कर लो और उसको रिकास्ट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे तो काफी चीजें चेंज होगी, डायमेंशंस ऑब्वियसली सबकी चेंज होगी। किसी में रेडियस है सिर्फ, किसी के अंदर हाइट एंड रेडियस दोनों होंगे, किसी के अंदर लेंथ एंड ब्रेड्थ होगा। तो क्या कर सकते हैं, सबको कैसे इक्वल कर सकते हैं, राइट। सो व्हेन आई एम सेइंग इक्वल इज हाउ वी कैन इक्वेट। सो बेटा एक ही टूल है हमारे पास, आप किसी भी फॉर्म को किसी भी फॉर्म में चेंज करो। किसी भी फॉर्म को किसी भी फॉर्म में मतलब आपने स्फीयर लिया, स्फीयर को आपने सिलेंडर में चेंज कर दिया। सो एक चीज इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है और वो क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, दिस कोन, कोन का वॉल्यूम हेमिस्फीयर। मींस जिसको भी आप कन्वर्ट कर रहे हो वॉल्यूम दोनों ऑब्जेक्ट्स का सेम ही रहेगा, ठीक है। सो अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर हम क्या मांग रहे हैं और एक बार इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखना है, हमेशा वॉल्यूम सेम रहेगा, बस इतना कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। अब बाकी फॉर्मूलाज है उनको याद रखो, उसकी एप्लीकेशन ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल होता है ये, ठीक है। अ सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो अभी बात क्या कर रहे हैं हेमिस्फीयर की, ठीक है। हेमिस्फीयर क्या है? सो हेमिस्फीयर इज बेसिकली फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्फीयर। स्फीयर क्या होता है हमारे पास, लाइक अ फुटबॉल और ऑरेंज, ठीक है। सो ऑरेंज है मेरे पास, वो एक कंप्लीट ऐसे बॉल बना हुआ है और फुटबॉल है जैसे उस फॉर्म में है, तो दैट इज बेसिकली स्फीयर। मैंने उसको ऐसे स्लाइस कर दिया, 50% काट दिया। अब जो मेरे पास 50% ऑब्जेक्ट बच जाएगा दैट इज माई हेमिस्फीयर। मैं एक काम करता हूँ, छोटा सा फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, वैसे भी इसके लिए बनाना ही तो आप उसको थोड़ा सा इजिली समझ लेंगे, ठीक है। सो बेटा ऐसी फॉर्म, ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हेमिस्फीयर है। अच्छा इसकी रेडियस आर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना बेटा, हेमिस्फीयर स्फीयर में हम क्या करते हैं, रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये स्टैंडर्डाइजेशन है, ठीक है। डिफरेंट बुक्स को आप कंसल्ट करोगे वहां पर ऐसे दिखाई देगा, राइट। अब ये भी आर है, ये भी आर है। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं हाइट क्या है बेटा, यही होती है हाइट। अब ये रेडियस है, दिस इज आल्सो रेडियस, ठीक है। दोनों हाइट भी ये इतना जो डिस्टेंस है दैट इज आल्सो रेडियस, बिकॉज़ सेंटर से ना मैंने बोला था हाफ करेंगे हम, ठीक है। अच्छा इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, क्यों लिख रहा हूं मैं वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई दिस कैपिटल पाई आर क्यूब। अब ये क्योंकि हेमिस्फीयर है सो मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ हेमी मींस एच लिख देता हूँ बेटा हेमी के लिए, ठीक है। हेमिस्फीयर दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। अच्छा आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A solid material hemisphere of radius 8 centimeter. So I'm just taking these words. So this is 8 centimeter. Is melted and recasted into a right circular cone. अब देखो क्या किया इसने, इस हेमिस्फीयर को लिया और इसको रिकास्ट कर दिया, मेल्ट कर दिया, ठीक है। मेल्ट किया फिर रिकास्ट कर दिया और रिकास्ट करके क्या हुआ, एक इसने कोन बना दी। चलो कोन भी बना दो, ठीक है, बन गई कोन, ये लो। अब कौन बन गई तो क्या हुआ, उसके अंदर राइट सर्कुलर कौन ऑफ बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो बेस की रेडियस कितनी थी, 6 थी इसने। सो बेटा ये बेस की रेडियस हो गई 6 सेंटीमीटर। अब कौन में एक हमारे पास ये भी है, हाइट भी है, वैसे तो स्लांट हाइट भी होती है बट अभी हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन द हाइट ऑफ द कोन। वैसे भी उसने हाइट ही मांगी है आपसे, ठीक है। सो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम है। ध्यान रखना बेटा ये स्फीयर का वॉल्यूम है, ये हेमिस्फीयर का। सो हमें इसको डील करना है, इस पे फोकस करना है, ठीक है। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमें पता है। सो 1/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, आर कितना मेरे पास 6, सो 6 स्क्वायर, एच कितना है ये तो मैं निकालना है।
यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना है और इसमें वैल्यू प्लेस कर देते हैं 2/3 पाई आर। आर कितना हमारे पास 8, सो बेटा 8 क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया क्वेश्चन। क्योंकि अब ये जो वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम सेम रहेगा, यही हमने डिस्कस किया था जब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे। तो आओ वही काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। सो अगेन आई एम सेइंग बेटा H स्टैंड्स फॉर हेमी, राइट, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। और हमने क्या क्या लिखा था, सो दिस इज 2/3। अच्छा यहाँ पर ना इसको सॉल्व मत करना, क्योंकि जब हम इक्वेट करते हैं ना तो कुछ चीजें कॉमन होती है वो कैंसिल हो जाएंगी। आओ देखते हैं क्या करते हैं। जब कैंसिल करोगे ना बाद में तो टाइम लेबर तो सेव है ही है, एरर्स के चांसेस बहुत होते हैं, कैलकुलेशन करोगे एरर कर सकते हो ना। आओ, सो दिस इज 2/3, यहाँ से मैंने वैल्यू पिक की बेटा, ये 2/3 पाई 8 क्यूब। सो 2/3 इंटू पाई इंटू 8 क्यूब इज इक्वल्स टू नाउ 1/3 पाई एज इट इज इंटू 6 क्यूब। ठीक है बेटा, यही हुआ। अच्छा देखो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, हो गई लेबर सेव। सो यहाँ पर क्या है 2 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 बेटा, 8 क्यूब को मैं लिख सकता हूँ, ओके। अच्छा सॉरी यहाँ पर h नहीं लिखा, h पाई स्क्वायर h ना, सो h। सो यहाँ पर क्या बेटा 6 स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा, तो 6 स्क्वायर कैन रिटन है 6 इंटू 6 विच इज h, हाइट जो निकालनी थी। बस अब गेम सिंपल है, सॉल्व कर दो। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अगेन इसको चेंज करना है, इससे कैंसिल करना है, इट्स अप टू यू, राइट। सो आपने इसको फिर से कर दिया। सो 2 इंटू 2 दिस इज 4 इंटू 8 इंटू 8 all divided by 9 equals to h, right? So 8 8 जा 64, 64 into 4 कितना हो गया 256 by 9, चेक कर लो, yes 64 4 6, ठीक है, ठीक है। So 8, right? अब यहाँ पर इसको हमें सिर्फ इसे डिवाइड करना है, और डिवाइड कर लेते हैं। सो 20, अच्छा तो फिर 2 से ही जाएगा क्योंकि 18 है ना। सो दिस इज 2, कितना आ गया हमारे पास, दिस इज 7 76, 9 8 जा 72, सो 76 4, सो 9 4 जा अगेन, फिर वो रिपीट हो जाएगा बार, मींस 4 and 4 रिपीट होता जाएगा, ठीक है। सो नाउ द थिंग इज दैट ओके एवरी डायमेंशन इज इन सेंटीमीटर, सो आई कैन राइट सेंटीमीटर इक्वल्स टू h, 28.44 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हमने हाइट निकाल दी उसकी बेटा। अब स्लैंट हाइट कहते हैं तो फिर हम पाइथन लगा के यूज कर सकते हैं, लाइक ये 90 डिग्री होता है तो एल निकल जाएगा। मांगे कट सरफेस एरिया मांग सकता है, सरफेस एरिया जो भी मांगेगा अवेलेबल है तो यूज कर लो, नहीं है तो निकाल दो। पाई एल होगा ना कट सरफेस एरिया, लिटिल सरफेस एरिया हम बात करेंगे तो एल चाहिए होगा उसमें, फिर उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, इसको और कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता था, लाइक आई सेड कि कुछ भी और निकलवाए, इसको इसमें चेंज करवा ले, इसको इसमें चेंज करवा ले, इट्स अप टू एग्जामिनर, ठीक है। बट कंडीशन वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा, ये हमारा एक बेस होना चाहिए बस, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन केस अगर वो आपसे फर्दर निकलवाता है तो आपके लिए एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लाइक ये हमारा h है और हमें पता है स्लांट हाइट क्या होती है, हमारे पास l होती है, ठीक है ना, l इज स्लांट हाइट। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, बिकॉज ये पाइथन अप्लाई कर सकते हैं। सो ये भी l ही है ऑब्वियसली, दिस इज ऑल्सो l। सो बेटा l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और अगर मैं ऐसे रूट हटा दूंगा तो ये रूट यहाँ पर स्क्वायर हटा दूंगा तो रूट बन जाएगा। सो अगर हमें l निकालनी होगी तो हम ऐसे निकाल सकते हैं क्योंकि h आ गया हमारे पास, ठीक है। और पाई एल का अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू।